जय श्रीमन नारायण। आइए फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वें अध्याय की कथा। मित्रों, अभी आपने पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके पिछले सभी अध्यायों की कथा अवश्य सुनें। प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको विष्णु पुराण अंश 1 और अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो मित्रों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। अब आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन किया गया है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय बोले, भगवान आपने जो कहा है कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित होकर के गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, वानखिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बताया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से एक ही है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रय ही सूर्य का ताप प्रदान करती है। वह वेद त्रय ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजु और साम स्वरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी में वह वेद त्रय स्वरूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याह्न में बृहत रथंतादि और यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति का सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋक्मय हैं, उनकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अंतकाल में रुद्र साममय हैं, इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार यह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर के संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा वालखिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का
ना कभी उदय होता है और ना ही अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनके पृथक पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृत में चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है वह उनको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुज और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मित्र, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मानसिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। भक्तों, आज आपने विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वें अध्याय की कथा श्रवण की। मित्रों, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके पिछले अध्यायों की कथा अवश्य श्रवण करें। चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अधिक महत्व बताया गया है। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।